आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप पीटीआई के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहे ये वो फख्र है ऑर्डर प्लीज, जो कि हमारी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा पाकिस्तान की शाहीनों ने, पाकिस्तान के सिपाह ने, पाकिस्तान के उन अजीम बेटों ने जिस तरह घुस के हिंदुस्तान के अंदर उसकी पिटाई की, वो तो हिंदुस्तान का अपना मीडिया उसके ऊपर शर्मिंदा है, हिंदुस्तान के अपने जो सियासी क़यादत है वो उसके ऊपर शर्मिंदा है। और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी। कुछ ख्वाजा साहब से लाइन मुस्तार लेते हुए कि कुछ शर्म होती है, हया होती है। आप तुम्हें क्या पता वो क्या होती है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर अब्दुल समद अचकजई साहब के साहिबजादे जो कांग्रेस के बलोचिस्तान के सदर थे, उन्होंने कराची में तकरीर फरमाई और कहा, और ये जलसा होस्ट कौन था? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी और मुस्लिम लीग, और कहते हैं उर्दू को हम अपनी जुबान नहीं मानते। शेम, शेम। कहते हैं अब चूंकि वो जुर्रत नहीं कर सकते कि वो कहे कि हम पाकिस्तान को नहीं मानते, वो कह रहे हैं हम उर्दू को नहीं मानते। शेम। उर्दू है वो, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। इसी तरीके से सलीका नहीं है बात करने का, अकल नहीं है बात करने की। और अगर उर्दू आती, अगर अचकजई साहब को उर्दू आती तो उन्हें बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा। हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने सलीका सीखा, तो शायद कुछ बात करने की अकल आ जाती, कुछ बात करने की तमीज आ जाती, कुछ बात करने का सलीका आ जाता, तो आज वो मामला जो है वो उस तरह से खराब ना होते। बच्चों को चुप कराएं।